प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था काफी देर तक क्लास 7th के लिए। चैप्टर का नाम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और ये चैप्टर है क्लास 7th का, और इसे आपने क्लास 6th में भी इसके बारे में काफी सारा रिव्यू किया था। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम वापस कंटिन्यू करते हैं और आपसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे एक बात दोबारा पूछूंगा, सारे बच्चे हमको मिलकर बताएंगे कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। इसके अलावा बच्चों, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ये भी बिल्कुल आपने सही बताया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल इसमें अब महारत हासिल कर चुके हैं वॉल्यूम में। और बेसिकली जो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बच्चों वॉल्यूम कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का, जिसमें अभी आपने हमारे साथ डिस्कशन किया था वॉल्यूम का। तो बच्चों, ये वॉल्यूम के डिस्कशन के बाद अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो डिस्कशन होगा किसका? होगा एरिया का, डेंसिटी का। अभी हमने किसका डिस्कशन किया था? वॉल्यूम। तो बच्चों, ये जो अभी आपका डिस्कशन चल रहा था वो था वॉल्यूम। अब जितने सारे बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमको सोच के ये भी बताएंगे कि भाई वॉल्यूम की एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम बताइए क्या होगी? मीटर। मीटर क्यूब। यस बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होगी वो बच्चों होगी मीटर क्यूब। चलिए, सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एसआई का मतलब अभी तक नहीं समझते हैं तो एसआई का मतलब ये होता है कि एसआई को बच्चों हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। सबसे पहले सारे बच्चे देख ले जो क्लास 6 से पढ़ के नहीं आए हैं। और एसआई को बच्चों हम लोग और क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एमकेएस भी कहते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए बच्चों कि इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, मास को मेजर करते हैं केजी में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में। तभी बच्चों हम इसको एसआई यूनिट्स कहते हैं। इसीलिए बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया मैंने आपसे वॉल्यूम की एसआई यूनिट पूछी थी, और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बच्चों, अगर हम लेंथ को भी मीटर में लेंगे, वॉल्यूम को भी मतलब ब्रेथ को भी मीटर में लेंगे, हाइट को भी मीटर में लेंगे, तो मीटर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो मीटर क्यूब है। और बच्चों, आप सीजीएस के बारे में अभी भी नहीं समझते हैं। तो सीजीएस का पूरा मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा सीजीएस का मतलब? हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में। मास को मेजर में से करते हैं ग्राम्स, और मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड्स। तो बच्चों, अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेंटीमीटर्स में लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट निकल के आती है सीजीएस यूनिट, वो होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया आपको ये वॉल्यूम का इतना सा डिस्कशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम का इतना सा डिस्कशन अगर क्लियर नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है, ये मान के चलिए। जैसे बच्चों, अब मैं आपसे पूछूं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट होगा डेंसिटी का। तो बच्चों, अगर मैं डेंसिटी रिलेटेड आपसे बातें पूछूं तो सबसे पहले आपको डिफाइन करनी होगी डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी 6th क्लास से पढ़ के आए हैं, तो आपको पहले सोच के बताना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा? चलिए देखिए यहाँ पर। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग को छोटी क्लासेस में बेसिक्स पहले ही बता दिए जाते थे, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जो डेंसिटी होता है उसे आप बहुत आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज डिफाइंड बाय मास बाय वॉल्यूम। जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो डेंसिटी को इस तरह से डिफाइन कर लें, दैट इज मास बाय वॉल्यूम होता है। और बच्चों, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, डेंसिटी को डी लिख देते हैं, मास को एम लिख देते हैं, और वॉल्यूम को वी लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं मास क्या होगा, प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं मास क्या होगा, तो आप कहोगे सर सीधा सीधा आप कहोगे कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसमें काफी सारे फॉर्मूले और भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और भी फॉर्मूले बता सकते हैं। तो बताओ बेटा, यहाँ से मास क्या आएगा? ओके बच्चों, मैथमेटिक्स आपकी वीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बच्चों, ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चों अगर हम किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी मास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बच्चों स्कूल में आपको कंफ्यूज किया जाने वाला, कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा डेंसिटी पे तो आपको मास बाय वॉल्यूम से निकालना पड़ेगा, कभी आएगा मास निकालने के लिए तो आपको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, कोई बच्चा हमको यहाँ से ये बता सकता है कि अगर हमको यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो? डेंसिटी अपॉन मास, नहीं वॉल्यूम अपॉन टेन। तो बच्चों आप देख लीजिए आपके मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आपने डिस्टेंस को भी ले आए आप यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, आपका बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला बन गया मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, मास तो बच्चों आपने डेंसिटी निकाली इससे, मास निकाला इससे, मैंने आपसे पूछा वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो बच्चों यहाँ से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी को नीचे ले आइए, तो वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। बच्चों वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। बच्चों भाई यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अब आप जो हो गए बड़े हो गए हैं, मतलब यहाँ से आप लैग कर चुके हैं, तो आप समझिए कि आपके जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। अब आप पीछे होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये बेसिक फॉर्मूला है। ये क्या है? ये बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करके आपके दूसरे मैंने और 2 फॉर्मूले बनाए हैं। कौन से बनाए? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बनाया, और क्या बनाया? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी बनाया, है ना? तो मैंने किससे बनाया? इस बेसिक फॉर्मूले को यूज करके। यही बच्चों 3 फॉर्मूले हैं, और स्कूल का टीचर आपको इतना परेशान कर देगा, वो कहेगा मास का फॉर्मूला बताओ, वो कहेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, आप सब गलत सलत बताते रहोगे। आप उसको कहना सर होल्ड करो, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक बेसिक फॉर्मूला मन में सोचना कि यार डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे? वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया। और अगर हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो हम मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे। तो बच्चों फॉर्मूला एक ही है, लेकिन स्कूल के टीचर्स आपको बदल बदल करके लिखवाएंगे और आपको लगेगा कि 3 फॉर्म। तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला एक ही है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जैसे बच्चों मैंने आपसे एक बार पूछा था कि ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला बताओ, तो आपने कह दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भाई ब्लू विट्रॉल होता है CuSO4.5H2, है ना? ये आपके एग्जाम में भी आया था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला बताओ, तो आप कह रहे हो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये कौन सी बात है? ब्लू विट्रॉल होता है CuSO4.5H2। और अगर मैं आपसे ग्रीन विट्रॉल पूछता हूँ तो आप कहते हो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो बच्चों ग्रीन विट्रॉल क्या होता है? FeSO4.7H2। तो बच्चों ये फिर से आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है, और ये एक ऐसा चैप्टर है अगर आप इसको आज भी छोड़ देंगे तो आप क्लास 8th में भी केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के आपकी केमिस्ट्री काफी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको साइंस साइड छोड़ करके वापस ह्यूमैनिटीज पे आना पड़े। तो बच्चों आपको अभी भी ध्यान देना होगा कि ये जितने भी बेसिक फॉर्मूले चलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना होगा कि केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको टिप पे पता होना चाहिए। लेकिन मैं आज के बाद कभी भी आपसे बोलूं ब्लू विट्रॉल तो आप कहेंगे सर CuSO4.5H2, ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2। मैं बोलूं वॉशिंग सोडा तो तुम बोलोगे सोडियम कार्बोनेट, मैं बोलूं बेकिंग पाउडर तो तुम बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है? तो दीप बेटा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, Na2CO3। बिल्कुल सही बताया दीप ने। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। और बेटा ब्लू विट्रॉल का CuSO4.5H2। CuSO4.5H2। बच्चों हमारे बच्चे अब विद्वान हो चुके हैं, वो पूरी तरह से अच्छी बातों को बता रहे हैं। तो डीप तुमको बताना होगा डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तुम्हें बताना होगा मास का फॉर्मूला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तुम्हें बताना होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला,
वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। तो बच्चों जब भी आप रात में सोएं तो आपको ये जितनी भी बातें आज मैंने बताई हैं, रात में सोते समय आपको किसी भी तरह का मोबाइल गेम का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। आपको ये सोचना है सोते समय कि हे ईश्वर, आज मैंने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, चलो मैं उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक। तो बच्चों डेंसिटी के बारे में मैं आपसे और भी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जैसा कि साइशा ने बताया कि गुरुजी की जो डेंसिटी है, गुरुजी, साइशा ने बोला गुरुजी ये कुछ क्या मतलब, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तीनों में से कौन बताएगा एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, कौन बताने वाला है? सबसे पहले नविका ने सोचा कि सर आपने वॉल्यूम का तो एसआई यूनिट बताई थी, तो हमने कहा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो सर लेंथ अगर हमने मीटर में ली, वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ मैंने मीटर में ली, ब्रेथ भी मीटर में ली, हाइट भी मीटर में ली, तो सर वॉल्यूम की ऐसा यूनिट आ गई थी मीटर की। तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्यों नहीं बता पा रहे? वॉल्यूम अपॉन मास। डेंसिटी इज मास डिफाइंड, अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो आपको उसकी ऐसा यूनिट बताइए। मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो हाँ, मास की क्या होती है ऐसा यूनिट? सेंटीमीटर। अरे नहीं, सेंटीमीटर। बच्चों मैंने आपको बिल्कुल सही बताया, सिर्फ साइशा ध्यान से सुन रही थी कि सर आपने अभी बताया था कि एमकेएस यूनिट में मास को सर केजी से मेजर करते हैं, तो सर मास की ऐसा यूनिट होती है केजी। तो सर मास की ऐसा यूनिट मैंने क्या लिखी है, केजी। साइशा बेटा वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब। यस, साइशा ने बिल्कुल सही बताया कि सर वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। तो नविका डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या बनी? सर केजी क्यूब। केजी अपॉन मीटर क्यूब। केजी अपॉन मीटर। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, यानी कि दीप भी, नविका भी, साइशा भी, विराट भी, और बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वान्या भी। सभी बच्चों को ध्यान देना है कि भाई डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको बच्चों केजी अपॉन मीटर भी अपॉन मीटर क्यूब भी कहते हैं, केजी पर मीटर क्यूब भी कहते हैं, ये सब एक ही चीज है। लेकिन पता है स्कूल में टीचर कैसे लिखता है? स्कूल में टीचर डराने के लिए ऐसे लिखेगा, पहले लिखेगा केजी, और जो नीचे वाला क्यूब है ना, वो कहेगा नीचे वाले क्यूब को ऊपर ले आओ, ऐसे लिख दो माइनस। आप देख के डर जाओगे ये कैसी यूनिट है, माइनस प्लस में चल रही है। तो बच्चों जो नीचे वाले एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये तीनों बच्चों एक ही फॉर्मूले हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे बच्चों एक ही ध्यान देंगे इधर से कि डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, बताइए। केजी अपॉन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। हाँ, या केजी पर मीटर क्यूब, सबसे सही क्या होता है बोलना, केजी पर मीटर। साइशा अब तुम्हारा काम, साइशा को बताना पड़ेगा कि डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होगी। मीटर क्यूब। बच्चों किसी का भी अगर हम आपसे ऐसा सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले उसको आपको फॉर्मूला देखना हो। तो नविका सिर्फ देख के शायद सही बता दे। बेटा बताओ डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। नहीं। मास की यूनिट क्या है? केजी। केजी। नहीं। मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है? मास सेंटीमीटर में कहाँ होता है? ओह, ग्राम्स। मास होता है ग्राम में, वॉल्यूम किसमें होता है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। अब साइशा पीछे होती चली जाएगी क्योंकि साइशा ने ध्यान नहीं दिया। तो डेंसिटी की जो सीजीएस यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपके स्कूल में ऑलरेडी पहले भी पूछे गए हैं, दोबारा फिर से पूछे जाएंगे। इनको मैंने बच्चों हाईलाइट करके आपको दे दिया। चलिए मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, डेंसिटी की सीजीएस यूनिट डी क्या होती है?
ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, और डेंसिटी की एमकेएस यूनिट क्या होती है? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। केजी माइनस 3 सही तो है, केजी किलो सही तो बताई। चलो चलो चलो, तो बच्चों इस बात को तुम लोग को दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, प्यारे बच्चों एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कितना हुआ? केजी पर मीटर क्यूब। और बच्चों सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी कितना हुआ? ग्राम सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राम, अभी तो बताया था, सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एसआई में होता है एमकेएस, मीटर केजी सेकेंड। तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है डेंसिटी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सारे बच्चों को भाई ध्यान देना होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास केजी पर मीटर क्यूब दिया हो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया। केजी पर मीटर क्यूब को अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो आप केजी पर मीटर क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए? डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। शायद नविका ने सोचा, 1000 नविका ने सोचा कि सर ऊपर जो है ना केजी है, सर या उसको लिख दीजिए 1 केजी है, नीचे 1 मीटर क्यूब है। तो सर केजी पर मीटर क्यूब को मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, नीचे 10 तो बच्चों केजी को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नविका ने बताया कि सर केजी को 1 केजी को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और सर 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10 to the power 6। हाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो नविका कितने जीरो कैंसिल हो गए? अरे वाह, 3 कैंसिल हो गए। 1000 सेंटीमीटर। तो कितना आया नविका बेटा? 1000 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो नविका बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात समझ ली। कभी भी आपको एग्जाम में केजी पर मीटर क्यूब दिया है और आपसे कहा जाए उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो आप उसमें क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 1/1000। तो प्यारे बच्चों 1/1000 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन बच्चों ने इसको याद नहीं किया वो यहां से भी समझ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि किस तरह से आपने उसको कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हमको उसको कन्वर्ट करने में सबसे ज्यादा योगदान नविका ने दिया। नविका ने बताया कि सर केजी को लिख दो 1000 ग्राम और 1 मीटर क्यूब को लिख दो 10 लाख या 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर ये सिर्फ बचेगा 1/1000, यानी कि सर दीप ने पहले हमको याद करवाया था सर कि सर अगर किलोमीटर पर आवर, और सर दीप ने बताया था उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, 5/18। तो दीप ने बताया था कि इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर। उसी तरह से दीप आज बता रहा है कि भाई केजी पर मीटर क्यूब और उसको कन्वर्ट करना हो किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दीप उस किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 1/1000। हाँ, इंपॉर्टेंट है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बच्चा एचसीएफ के क्वेश्चन पूछ रहा है। बेटा हमको जल्दी से 2 और 8 का एचसीएफ बताओ। 2 और 8 का एचसीएफ करके दिखा दो क्या है। कौन बच्चा यहाँ बताएगा 2 और 8 का एचसीएफ? 2 होगा और 8 का 2 to the power of 3 समथिंग, नहीं 2 to the power of 4 आएगा। 2 to the power 3 आएगा। 4 आएगा, 3 आएगा। चलो हम सारे बच्चों से हम ये पूछने जा रहे हैं। 4 to the 3 होगा। बच्चों यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे 7th क्लास के बच्चों से 3rd क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और तीनों ही बच्चों ने गलत जवाब दिया है। कोई भी बच्चा एचसीएफ का क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया, ये बड़ी शर्म की बात है। क्या आप लोग मैथ्स में इतना ज्यादा वीक है कि पूछिए नहीं, जिसकी कोई हद नहीं है।
चलो बच्चों यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे 2 मिनट के लिए HCF। बच्चों मैंने आपसे पूछा था X, हाँ देखा था सिर्फ नविका ने बताया 2। तुमने कहा था 2 to the power 4। किसने गलत बताया? सिर्फ नविका ने सही बताया। पहले टू बताया तो मैंने फिर eight बताया था, फिर मैंने two बच्चों मैंने HCF पूछा था 2 और 8, तो बच्चों 2 के तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, वो तो सर, 2 two का ही into 1 ही होगा। अरे अब समझ आया। लेकिन नहीं, बच्चों eight का 8 four का होगा, होगा four 2 होगा, into 2 into 2। 2 into 2। अरे 3 ही होता। देखो ठीक है। देखा 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 देखा। तो बच्चों हमको सिर्फ कॉमन क्या मिला है? एक 2 कॉमन एक। मिला। तो बच्चों इसका HCF क्या आएगा? अब समझ आया। तो प्यारे बच्चों आप कम से कम HCF जो है मैंने काफी इजी नंबर दिए, आपको लिखने की ही जरूरत नहीं थी, आपने उसको लिख करके भी बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। तो प्यारे बच्चों क्या नाम है आपका? वान्या। देखो मैंने 2 और 8 का HCF निकाला, पहले मैंने 2 को लिखा, 2 को क्या लिखे, वो तो स्मॉलेस्ट ही नंबर है, तो 2 into 1 लिख दिया, 2 1 या 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। अब दोनों में देखो कितने 2 कॉमन है बेटा? सिर्फ 8 2 कॉमन है, 8 2 दोनों में कॉमन है। तो बेटा जो कॉमन नंबर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? HCF। तो HCF क्या है बच्चों इसका? 2। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि 2 और 8 का HCF क्या है? 2। अब मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछता हूँ 2 और 8 का LCM क्या है? सर ये तो हाँ सर 8 सब लोग सोच के बताएंगे 2 और 8 का eight, LCM। eight। सबसे पहले दीप ने बिना पेन चलाए आंसर बताया कि सर 8 आएगा, और कोई आंसर? 8। वान्या का भी आंसर आ जाए 2 और 8 का LCM। 80 होगा शायद, गलत नहीं। 8। 2 और 8 का LCM। जब दोनों नंबर्स एक नंबर से डिविजिबल होते हैं तो बड़ा बच्चे यहाँ नंबर पे ही 2 होता है। लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 या 2, 2 4 जा 8, 2 1 या 2, 2 2 जा 4, 2 1 या 2, 2 1 जा 2। तो बच्चों आपका LCM आ गया 2 into 2 into 2, that means 8। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चों ने, यानी वान्या को मिलाकर के जितने भी बच्चे हैं सभी ने LCM सही बताया, लेकिन HCF कोई सही नहीं बता पाया। सिर्फ आगे बढ़ो। अच्छा तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, दीप सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 5/8। और 18 पर केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 1/1000। कितना आसान है। लेकिन बच्चों पता है आपके एग्जाम में इनके उल्टे क्वेश्चन भी चलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं ग्राम कि भाई मीटर पर सेकंड में किया है, उसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर 18 पर 5। तो दीप ने बिल्कुल सही कर दिया, दीप ने उल्टा कर दिया। क्या सर पहले 5/18 किया था, अब 18/5 कर देंगे। चलो दीप का फिर से उल्टा जवाब आएगा। दीप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, किसमें कन्वर्ट करें? into 1000 1000 अपॉन अब करना है 1000 into 1000 1000 अपॉन 1000 किसमें करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, किसमें कन्वर्ट करना है? केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो दीप ने बिल्कुल सही बता दिया कि सर इंटू 1000 पर। उल्टा कर देते हैं बस। अरे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जितना भी पार्ट पढ़ा है उसको घर पे जाकर जरूर रिवाइज करेंगे। और अगला टर्न जो भी आपका आएगा नविका, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया, और एरिया के बाद उसके न्यूमेरिकल्स। प्यारे बच्चों उसको यहीं पे ओवर करते हैं।